दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें डूबते के साथ न जाने हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। क्या सचमुच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंसान के ऊपर काम करता है? क्या इसका लॉजिक है? क्या इसके अंदर साइंस है? चलिए हम विस्तार से समझते हैं। इससे पहले जिस मोबाइल से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी तो किसी न किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही तो देन है ना। जिस ताजमहल को हम लोग देखने जाते हैं क्या लगता है वो भी तो किसी न किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देन है ना। जिस व्हीकल्स जिस हम लोग गाड़ी 4 व्हीलर एरोप्लेन पे यात्रा करते हैं वो भी तो किसी न किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही तो देन है ना। दैट मीन्स कल्पना का ही देन है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं अच्छा बन सकता हूँ तो आप सही सोच रहे हैं। यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं बर्बाद हो सकता हूँ ये भी आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ धीरे धीरे वैसा ही बन जाता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे हम अच्छे से समझते हैं। इस धरती, आकाश, वायु, अग्नि, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, रात, दिन, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारा चीज हर इंसान के ऊपर इक्वल लागू होता है। तो यहाँ सभी लोग के पास एक समान पैसा क्यों नहीं? सभी लोग के पास एक समान स्वास्थ्य क्यों नहीं? सभी लोग के पास अच्छी लाइफ स्टाइल क्यों नहीं? क्या लॉजिक है? क्या साइंस है? चलिए विस्तार से हम समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए, अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए और साथ में ब्रह्मांड का इमेज को आप कल्पना कीजिए। आप देखेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है। और ये भी हम जान चुके हैं कि हमारे अंदर का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोलेकुल और ब्रह्मांड का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मोलेकुल सभी बराबर है। मतलब एक प्रकार के ब्रेन मेरा मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह काम करता है। मतलब अगर हम गरीब 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 सोचेंगे तो यहाँ से रेडिएशन, यहाँ से फ्रीक्वेंसी गरीब गरीब वाला निकलेगा और वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास गरीब का वातावरण, गरीब का माहौल बना देगा। अगर हम अमीर 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 अच्छा विजुअलाइज करने लगेंगे, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालने लगेंगे तो हमारा ब्रेन का जो निकला हुआ वेव है ये ब्रह्मांड में जाता है और वहाँ से दोबारा रिटर्न होकर के वैसा ही माहौल तैयार करना शुरू कर देता है। मेरे दोस्त, जिस ऑफिस में मैं बैठ करके आज वीडियो को बना रहा हूँ ये ऑफिस मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही देन है। कोई भी चांस नहीं था इस ऑफिस को मिलना, लेकिन मैं इतना ज़्यादा वर्बलाइज किया, इतना ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन किया कि लास्ट में यूनिवर्स को देना ही पड़ गया। कैसे आएगा इस पर कभी नहीं फोकस करना है मेरे दोस्त। ये सोचना है आएगा मतलब आएगा। आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी बैंक बैलेंस? मेरे दोस्त ये सब चीज़ पॉसिबल है। बस आपको सिर्फ ऑर्डर करना है। क्या करना है? ऑर्डर करना है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि सपना मैनिफेस्ट कैसे होता है। एक एग्जाम्पल से सपोज कीजिए कि जब हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ पे वेटर आता है और हमें मेन्यू देता है और हम लोग मेन्यू में देखते हैं और खाना को ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद 1 सेकेंड के लिए भी हम लोग डाउट नहीं करते हैं। हम लोग के अंदर इतना विश्वास होता है कि हमारा खाना कुछ ही देर में हमारे पास आने वाला है और हम लोग अंत में खाना खा करके उस रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं। उसी प्रकार मेरे दोस्त यूनिवर्स को आपको ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के बाद आपको बिलीव करना है। बिलीव होगा उसके बाद कंसीव होगा। अब जिस दिन कंसीव अच्छे से हो गया, आप धारण कर लिए, अब उस टाइप से आप जीना शुरू कर दिए, अंत में उस चीज़ को अचीव होना पड़ता है। वो प्रोडक्ट आपके सामने कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई प्रोसेस, किसी न किसी पर्सन के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो वर्बलाइज, जो विजुअलाइज करते हैं। एक इमेजिन कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति, जिस पर्सन के बारे में हम सोचते हैं वो पर्सन उसी समय हमारे मोबाइल में कॉल कर देता है और हम बोलने लगते हैं अरे भाई मैं तो आप ही के बारे में अभी सोच रहा था। ये क्या है मेरे दोस्त? यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अभी तक मैं अपने जीवन में लगभग अच्छी घर, अच्छी बैंक बैलेंस, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी स्वास्थ्य ये सब हासिल कर चुका हूँ। और सारा के सारा अगर देखा जाए तो सारा के सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही तो देन है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, वो तो अच्छा से पढ़े भी नहीं हैं, फिर भी इतना ज़्यादा आविष्कार कैसे कर पाए, इतना ज़्यादा चमत्कार कैसे कर पाए? मेरे दोस्त
वर्बलाइजेशन की वजह से, कल्पना की वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो आज से ही आप अपने जीवन का अच्छी तरह से कल्पना करना शुरू कर दीजिए, अच्छे से वर्बलाइज करना शुरू कर दीजिए। अब ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे फैमिली से दूरी बना लीजिए जो आपके ब्रेन में नेगेटिव चीज़ डालता हो। एक डायलॉग तो आप लोग सुना ही होगा, यदि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को आपके तक पहुंचाने के लिए। मेरे दोस्त, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।